यहाँ पर ना एक काफ़ी बड़ा कमेंट आया है जो कि है अर्चना अवस्थी जी का। कमेंट मैं लगा दूंगी साइड में, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कमेंट है। मैं चाहती तो इस पर एक बड़ी वीडियो बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ को खींचना, हर चीज़ को बिना मतलब कंट्रोवर्सी करना, वो मेरी आदत नहीं है। कंट्रोवर्सी पर डिस्कस करना वो मेरी आदत है। इन्होंने कहा है बहुत सारी बातें आप लोग भी निक्की के अगेंस्ट बोलती हो, जो कि हमें भी लगता है कि अंदर की बातें कामनी ने लीक की है। प्लीज़ प्रूफ दें मैंने कौन सी बात निक्कू के अगेंस्ट बोली है और ऐसी बोली है जो कि ऐसा लगे कि कामनी ने मुझे प्रूफ दिया है। और अगर आप इतना बड़ा दावा कर रही है कि कामनी मुझे प्रूफ दे रही है या कामनी से मेरी इस बारे में कोई बात होती है, तो प्लीज़ आप इस दावे को पहले सही साबित करके दिखाएं। मुझे आपने इतनी यहाँ पे चीज़ें लिखी, लेकिन आपने वो बात नहीं लिखी जो मैंने निक्कू के अगेंस्ट लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें निक्कू के अगेंस्ट वाली कुछ वीडियो ये थी नहीं, ये वीडियो थी कामनी ने एफआईआर और चैनल स्ट्राइक का सच क्यों छुपाया। वहाँ पर निक्कू की कुछ बात ही नहीं आई थी और इन मैडम ने वहाँ पर भी बात उठा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज़ मुझे इस चीज़ का प्रूफ चाहिए कि मैंने निक्कू के बारे में क्या गलत बोला जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा वही डिस्कस करती हूँ जो कि दिखाई देता है। कई मेरी वीडियो में कामनी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग वो नहीं देखेंगे। आप लोग सिर्फ वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है, चलो दूसरा, निक्की को मरने की बात पर साफ मुकर गई वो दोनों, पर ये बात 100% सही बोली अलका ने। तो आप प्लीज़ मुझे प्रूफ दे, क्या अलका ने आपको प्रूफ दिया है इस चीज़ का कि ये चीज़ बोली है? क्या रिकॉर्डिंग भेजी है, क्या कुछ चैट भेजी है या कुछ भेजी है कि हाँ भाई हमने ये बात बोली है? तो उसका भी प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि आप इतनी श्योर होकर कह रही हो 100% सही बोली है। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कहाँ पर ये चीज़ का प्रूफ होता है, क्योंकि अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है और सामने वाला नकार रहा है तो हम दूसरी बात ये आपको मैं बता दूं कि आप जो बोल रहे हैं ना कि तुम्हें, हमें भी ऐसा लगता है कि काम नहीं बताती है, तो आपको मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मेरे पास में जब ये चीज़ उठी थी ना कि मर जाए वाली, मेरे पास में एक बहुत कमेंट आ रहा था, बार बार आ रहा था, अलग अलग आईडीज से आ रहा था, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जो 2 घंटे की वीडियो निक्कू सुमित ने बनाई थी, उन्होंने भी कुछ इस तरीके की बातें कामनी के लिए कही थी कि जब ये मर जाएगी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, इस तरीके की कुछ होगी कि कोई इसका साथ देने वाला नहीं होगा, ये सब चीज़ें बोली थी। क्या मैंने उस पर डिस्कस किया? क्या मैंने उस पर कुछ बोला? क्योंकि मैंने वो प्रूफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने इस पर कोई भी डिस्कस नहीं किया। अगर मुझे ऐसा ही होता तो मैं आके उस चीज़ को गाना शुरू कर देती कि अरे देखो इन्होंने भी तो बोला था, अरे देखो इन्होंने भी तो बोला था। तो अगर प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं बोलती हूँ, और कोई मुझे कुछ भी कह दे उसके बाद मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो पहले तो थोड़ी नॉलेज ले लो, थोड़ी सी जानकारी ले लो। उन्होंने ये भी बात की पहले मैं कामनी को सपोर्ट करती थी, अब नहीं करती। निक्की भी जवाब दे सकती है। भाई हम तो कंट्रोवर्सी दबाने की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो बाहर वालों से कंट्रोवर्सी हो रही है उसको करो, लेकिन फैमिली वाले दोनों अगर चुप है तो उस चीज़ में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और ये चीज़ें डिस्कस वो लोग आपस में करेंगे ना कि नेगेटिव पॉजिटिव तुम क्यों डालियो, कुछ क्यों नहीं डालियो। मैं तो ये कहती हूँ कि हर चीज़ को अगर उनको लग रहा है कि नेगेटिव बोला जा रहा है दूसरी तरफ से, तो क्यों फैमिली में बैठ के डिस्कस नहीं करते, क्यों सोशल मीडिया पर कहते हैं? और यहाँ पर किसी एक के फेवर लेने की तो बात आई ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे तो इन चीज़ों में ना घसीटे कि मैं किसी एक का फेवर ले रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों के लिए बराबर रिएक्शन देती हूँ जो चीज़ें मुझे सही लगती है। एंड आप प्लीज़ प्रूफ इस चीज़ का ज़रूर दें कि कामनी ने मुझे बताया है कि क्या बताया है। कामनी मुझे फैमिली के बारे में बुराई करती है, कुछ करती है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है। शायद आप लोगों के पास में आता होगा, आप लोगों को सबूत मिलते हो। हाँ जी, एक बात और, आपको इतना शक है ना कि मैं निक्की की बुराई करती हूँ या निक्की को गलत बोली हूँ जो तुम्हें बुरा लग गया है, तो प्लीज़ एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में चेक करके देख लेना। वहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं निक्की मिली हुई है, सुमित मिला हुआ है, उनकी मम्मी मिली हुई है। मैंने क्या कहा है? हर बार वीडियोस में भी मैंने 2-3 बार बोला है कि इस कंट्रोवर्सी में जो भी अलका और कामनी की हो रही है, निक्कू अलका के साथ नहीं है, ना ही इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि ये लोग कंट्रोवर्सी करें, ना तो निक्की इनसे मिली हुई है। तो आपको शायद वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। अब क्या कर सकते हैं किसी के लिए? जब कोई आंखें बंद करके, कान बंद करके वीडियो देखता और सुनता है, उसके लिए क्या कहे? तो लेकिन प्लीज़ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ना, क्योंकि ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगा है, ये इल्ज़ाम लगा है मेरे जो चैनल है उस पर, मेरे जो काम है उस पर, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा काम करती ही नहीं हूँ। अगर मैं एक इंसान का फेवर लेती ना हर वीडियो में,
तो मेरी वीडियो में भी आज के टाइम में 10-10 20-20 हज़ार व्यूज़ होते, लेकिन क्यों कम है? क्योंकि मैं जो चीज़ें सही होती है वो बोलती हूँ और वो चीज़ें हर कोई गवारा नहीं करता, इसलिए मेरे व्यूज़ कम हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पता नहीं होता ना तो ज़्यादा बोलना मत। और मेरे काम पे और मेरी चीज़ों पे तो मुझे इस तरीके के सवाल और इस तरीके की चीज़ें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, किसी के बारे में बुरा, तो डायरेक्ट ये बोलो ना कि आपने ये बात बुरी बोली है। अरे जब मैं कुछ बात बुरी बोलूँगी तभी तो मुझे कहा जाएगा ना, लेकिन ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम मैं नहीं सहूँगी। अगर मेरे ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे कामनी प्रूफ दे रही है या कुछ बोलिए, तो प्लीज़ प्रूफ करो, प्लीज़ प्रूफ करो। और मैंने कौन सी पर्सनल चीज़ें उठाई है, मैंने कौन सी पर्सनल चीज़ों पे बात की है, और मैंने कहाँ पर निक्कू की गलत तरीके से बुराई कर दी है। कल भी प्रेगनेंसी वाली जो वीडियो थी ना, मैंने उसमें भी यही कहा था, मैं चाहती तो एक साइड से कामनी का साथ देती, अगर तुम्हारी जो प्रेगनेंसी वाली वीडियो आई थी ना उस पर मैं एक तरफा कामनी का साथ देती। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्या बोला कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, इसको बार बार उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर किसी को कोई बात नहीं बताई गई, स्पेशली प्रेगनेंसी की, तो अगर आपको नहीं दिखता है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों को आदत पड़ चुकी है दूसरे पर बिना मतलब की उंगलियां उठाने की, तो आप उठाते रहिए, लेकिन मेरे काम पर उंगली उठाना और आप जिस तरीके से उंगली उठा रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि इसी वजह से, मेरे सच बोलने की वजह से, मेरे जो एक तरफा है उस पर बात करने की वजह से कि मैं नहीं करती हूँ। मेरा चैनल आज के टाइम में दूसरों की तरह ग्रो नहीं है, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे अपनी सच्चाई से और अपने काम से फ़र्क पड़ता है। जिस समय लोगों को ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, लोग मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं सहूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड। बाय बाय।